नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यह जो नुस्खा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वह उन सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभकारी है जो ठीक से चल नहीं पाते, जिनके पैरों में दर्द रहता है, नसों में खिंचाव रहता है, चलने फिरने में कठिनाई होती है या फिर नर्व सिस्टम में कमजोरी और दर्द जैसी समस्या लंबे समय से बनी हुई है। यह उपाय न केवल इन सभी दिक्कतों से राहत देगा, बल्कि जड़ से इन समस्याओं को खत्म करने में आपकी पूरी मदद करेगा। अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति चलने में कठिनाई महसूस करता है, अगर पैरों या हाथों की नसों में दर्द, खिंचाव, ब्लॉकेज या कमजोरी महसूस होती है, या फिर लंबे समय से नर्व पेन की समस्या बनी हुई है, तो कृपया इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह किसी इंटरनेट या मनगढ़ंत जानकारी पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारी सबसे प्राचीन आयुर्वेदिक पुस्तक अष्टांग हृदयम में दिए गए ज्ञान पर आधारित है। यह वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक और उपयोगी होने वाला है, इसलिए कृपया इसे अंत तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें वीडियो पर आपके लाइक करने से कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन इससे हमें अगली बार और भी अच्छी जानकारी लाने का मनोबल और मोटिवेशन जरूर मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का विकल्प जरूर चुनिए, ताकि जब भी मैं किसी बीमारी या घरेलू उपाय पर वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। अब बात करते हैं नसों की कमजोरी की, नर्व पेन की समस्या की, या फिर शरीर की नसों में ब्लॉकेज बनने की वजहों की। दोस्तों, यह समस्या दो मुख्य कारणों से होती है। पहला कारण यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। दूसरा बड़ा कारण है कि हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, हमारा दिनचर्या यानी लाइफस्टाइल कैसा है, और हम अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। आपका खाना कैसा है? क्या आप सुबह सुबह व्यायाम करते हैं या नहीं? रात को कितने बजे सोते हैं और सुबह कितने बजे उठते हैं? क्या आपकी नींद पूरी होती है? क्या आप सही तरीके से सोते हैं? ये सभी बातें बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि इन्हीं से तय होता है कि आपकी नसों में सही तरीके से खून का बहाव हो रहा है या नहीं, यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक है या नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, सिर्फ कुछ चीजों को खा लेने से नसों की कमजोरी या नर्व ब्लॉकेज की समस्या खत्म नहीं होती। इसके लिए आपको अपने पूरे लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। जैसा कि अष्टांग हृदयम में बताया गया है, उसी अनुसार आपको अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नसें मजबूत रहें या फिर जो कमजोरी आ चुकी है वह खत्म हो जाए, तो सबसे पहली जरूरत होती है शरीर के रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने की। पूरे शरीर में खून का बहाव बहुत अच्छे से और ताकत से होना चाहिए। इसके लिए सबसे आसान और असरदार उपाय है नियमित व्यायाम। अब आप सोचेंगे कि कौन सा व्यायाम करें? तो दोस्तों, अगर आप तेज चल सकते हैं तो रोजाना सुबह शाम 20 से 30 मिनट तक तेज चलना शुरू कीजिए। इतना तेज कि आपकी सांस थोड़ी फूले और शरीर में पसीना आए। इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है और रक्त का बहाव सक्रिय होता है। अगर तेज नहीं चल सकते तो धीमी चाल से चलें, लेकिन नियमितता बहुत जरूरी है। यही कहलाता है व्यायाम। साथ ही साथ कुछ योगासन और प्राणायाम भी होते हैं जो नसों की कमजोरी और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनमें सबसे जरूरी और प्रभावशाली प्राणायाम है कपालभाति और अनुलोम विलोम। अगर आपको इन प्राणायामों का तरीका नहीं आता तो आप YouTube पर इन दोनों का वीडियो देखकर बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ये दोनों प्राणायाम आपकी नसों में रक्त के बहाव को बेहतर बनाते हैं और नसों को मजबूती प्रदान करते हैं। अब आइए बात करते हैं खाने की उन चीजों की जो नसों की ब्लॉकेज को दूर करती हैं। सबसे पहली चीज है अखरोट। इसे अंग्रेजी में वॉलनट्स कहा जाता है। यह ड्राई फ्रूट ओमेगा 3 फैटी एसिड का भंडार होता है, जो नसों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत बनाने में बहुत कारगर होता है।
अगर आप वाकई में नसों की जकड़न, नसों की सूजन, नसों में कमजोरी या नस ब्लॉकेज जैसी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अखरोट का उपयोग बिल्कुल सही ढंग से करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप 2 अखरोट की गिरी को रात को सोने से ठीक पहले पानी में भिगो दीजिए। लेकिन ध्यान रखें कि यह पानी किसी प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में नहीं, बल्कि या तो मिट्टी के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में होना चाहिए। और उसी मिट्टी या तांबे के बर्तन में ही अखरोट की गिरी को भीगने के लिए रखें। अब ऐसा करने से जब अखरोट पूरी रात पानी में भीगता है तो उसकी जो तासीर होती है, यानी उसका गर्म स्वभाव, वह कम हो जाता है और उसमें छुपी हुई ऊर्जा और पोषण बढ़ जाते हैं। यह भीगा हुआ अखरोट सुबह खाली पेट या शाम को हल्की भूख के समय खाया जाए तो शरीर की नसों के लिए अमृत समान काम करता है। यह नसों में जो सूजन या ब्लॉकेज बन जाता है उसे धीरे धीरे खोलने में मदद करता है। अब बात करते हैं दूसरी बेहद फायदेमंद चीज की, और वह है दूध। जी हां, लेकिन सामान्य तरीके से दूध पीना उतना असर नहीं करता जितना सही ढंग से पीने पर करता है। खासकर सर्दियों के मौसम में रात के समय जब आप सोने जा रहे हों, उस समय 1 गिलास गर्म दूध में 2 से 3 केसर के धागे डाल दें। अगर चाहें तो उसमें 1 चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं, ये और भी लाभकारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि दूध हमेशा शुद्ध देशी गाय का हो और ताजा उबला हुआ हो। इस तरह से पिया गया दूध शरीर की नसों को खोलने के साथ साथ हड्डियों को मजबूती देने और नींद को बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी होता है। लेकिन एक बात और याद रखें, अगर आपका खान पान, सोने जागने का समय और जीवन शैली खराब है तो यह उपाय उतना असर नहीं करेगा। तीसरी चीज जो आपके शरीर की नसों को खोलने के लिए बहुत असरदार होती है वह है मेथी दाना। इसको अंग्रेजी में फेनुग्रीक सीड्स कहा जाता है। 1 चम्मच मेथी दाने को रात को किसी मिट्टी या तांबे के गिलास या कटोरी में पानी भरकर उसमें भिगो दीजिए। फिर अगली सुबह उस पानी को छानकर पी सकते हैं और भीगे हुए दानों को धीरे धीरे चबाकर खा सकते हैं। मेथी दाने में प्राकृतिक रूप से शरीर के रक्त को साफ करने और नसों की रुकावटों को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं। इससे आपके शरीर की छोटी छोटी बंद नसें भी खुलने लगती हैं। लेकिन फिर वही बात, अगर आप सुबह उठकर प्राणायाम, योग या हल्का व्यायाम नहीं करते तो इन चीजों का पूरा असर नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं चौथी चीज की, जो है पेठे का रस। यह सफेद रंग का होता है और जिसे इंग्लिश में ऐश गॉड कहा जाता है। इसका रस क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी यह शरीर के अंदर से गंदगी और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में बहुत कारगर होता है। जब शरीर की नसों में गंदगी भर जाती है तो वह ब्लॉकेज का रूप ले लेती है। पेठे का रस इस गंदगी को साफ करता है और नसों को खोलने में मदद करता है। इसे सुबह के समय खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। चाहें तो इसमें थोड़ा सा केले के डंठल का रस भी मिला सकते हैं, इससे असर और बढ़ जाता है। अब अंतिम और बहुत ही असरदार उपाय की बात करते हैं। हल्का गुनगुना पानी जिसमें थोड़ा सा शुद्ध शहद, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नीम की सूखी पत्तियों का पाउडर मिलाया गया हो। अगर आपके पास ताजी नीम की पत्तियां उपलब्ध हैं तो उनका उपयोग करना और भी बेहतर रहेगा। इस मिश्रण को रोज सुबह खाली पेट पिएं। ध्यान रखें कि शहद की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, आधे चम्मच से भी कम। यह मिश्रण नसों में जमा विषैले तत्वों को निकालने, नसों को खोलने और रक्त संचार को बढ़ाने में बहुत असर करता है। इसके साथ साथ लौकी का जूस भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है। लौकी को छीलकर उसका रस निकालें और सुबह खाली पेट पिएं। इसे वाटर गॉड जूस भी कहा जाता है और यह शरीर को ठंडक देने के साथ साथ नसों की सूजन और दर्द को भी कम करता है। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि किस तरह से अखरोट, दूध, मेथी दाना, पेठा रस, गुनगुना हल्दी नीम वाला पानी और लौकी का जूस मिलकर आपके शरीर की नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन हर उपाय के साथ एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपका जीवन शैली सही नहीं है तो कोई भी उपाय जादू की तरह असर नहीं करेगा।
सुबह जल्दी उठें, थोड़ी देर टहलें, प्राणायाम और योग करें, समय पर खाएं और रात को जल्दी सोएं। तभी ये सब घरेलू उपाय आपकी सेहत में असली बदलाव लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।